आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित है और टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही मतलब डर वर नहीं लगता है। लेकिन ऐसे भी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो टेक्नोलॉजी का वर्ड सुनते ही ना कि मतलब इस टेक्नोलॉजी की कुछ बात करने वाले हैं, वो कहते हैं बॉस ये अपने बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों कैटेगरी में आते हैं तो चिंता मत कीजिए, आज का वीडियो आपके लिए है। आप चाहे टेक्नोलॉजी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, आज आपको कुछ सीखने को मिलेगा और खासकर जानने को यह मिलेगा कि जो इस टाइम मार्केट में काफी ज्यादा अफवाहें फैली है जब से एआई आ गया है। और एआई ऐसा नहीं कि कल सुबह सुबह आया है, एआई काफी टाइम से मार्केट में है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन जब से वो है ना चैट जीपीटी ने अपने दर्शन दिए हैं, लोगों को अचानक से इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है। फिर बहुत सारी बातें उठती है कि आज तो नौकरी चले जाएगी, नहीं नहीं इससे नौकरी और मिलेंगी, नहीं नहीं ये हमारी नौकरी में हेल्प करेगा। बहुत सारे व्यूज, काउंटर व्यूज, सबका जवाब आपको मिलेगा। फिर एंड में आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सी ओपिनियन आपके लिए सही है, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सही नहीं होती है। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और मेरे साथ है अनिमेश जो कि है सीईओ और को फाउंडर E42 के। अनिमेश, क्या हाल चाल है आपके? एकदम बढ़िया संदीप, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। राइट। सो अनिमेश, सबसे पहले तो ये बताइए, देखिए जैसे हम बता चुके हैं एआई ऐसी कोई चीज नहीं है जो कल सुबह सुबह आई है, काफी टाइम से आई है और आप तो खुद पर्सनली इतने सालों से एआई स्पेस में रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये अचानक से जो इतना सारा इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, लोग बात करे जा रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज चैट जीपीटी को थोड़ी ज्यादा सक्सेस मिल गई? सक्सेस ये कह नहीं सकती, लेकिन हाँ बिल्कुल चैट जीपीटी बहुत सारे चीज़ें जो है ट्रेडिशनल जो माइंडसेट था उसमें बहुत सारी चीज़ें हिला चुकी है, राइट। उसके जो मतलब जब चैट जीपीटी के आने से लोगों को मल्टी मॉडल एआई, माने एआई जो केवल भाषा में या कोई सिर्फ चित्र में, अभी तक एआई अलग अलग मोड्स में थे। इट वाज ओनली आइदर वॉइस और टेक्स्ट और दिस। अभी जब चैट जीपीटी के आने से ही लोगों को ये पता चल चुका है कि एआई जो है मल्टी मॉडल हो सकता है। जैसे हमें हमारा भी इंटेलिजेंस जो है मल्टी मॉडल होता है, माने हमें सिर्फ अलग अलग भाषा अलग अलग लोग समझ सकते हैं। उसके अलावा हमें अगर कोई चित्र दिखाया जाए तो हमें उसका भी अंदाज होता है बेस्ड ऑन जो हमारे पहले के एक्सपीरियंस रह चुका है, कि हमें पता चलता है कि ये किस चीज़ का चित्र है, राइट। सिमिलरली ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ ह्यूमन ब्रेन जो हमको लगता था, जिससे जो सिर्फ हम कर पाते हैं, कंप्यूटर या मशीन नहीं कर पाएगी। चैट जीपीटी से ये सॉर्ट ऑफ खुलासा हो गया है कि ये जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हर एस्पेक्ट को बहुत इम्पैक्ट कर सकती है आने वाले दिनों में। राइट। तो बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में भाषा में ये कह सकते हैं कि जैसे आपने रास्ते में घोड़े चलते हुए देखे होंगे, तो घोड़े के साइड में फ्लिकर्स लगे होते हैं ताकि वो रोड पे फोकस करे। पहले काम ऐसे ही होता था, जो टेक्नोलॉजी होती थी एक फोकस्ड काम होता था। अब ये फ्लिकर्स को कर दिया गया है गुड बाय और एरिया बढ़ गया है, यानी कि बहुत सारे काम एक साथ एआई कर सकता है। उस दिमाग से जो आप उसमें देंगे, आप उसको समझाएंगे, आप उसको ट्रेन करेंगे, वो वही करेगा। अपना दिमाग लगाएगा। इसकी कुछ बारे में आगे बात करते हैं कि लगा सकता है कि नहीं लगा, तो आगे बात करते हैं। लेकिन अनिमेश, अब यहाँ पर ये बात उठती है कि बहुत सारे लोगों में ये एक डर सा बैठ गया है कि एआई के आने के बाद से नौकरियां खतरे में है। क्या ये बात सच है? अगर एक तरीके से देखा जाएगा, जिस तरीके से हम पिछले 200 सालों से जो नौकरी का डेफिनेशन रहा है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के एज अ, कि कहीं पे जब बच्चा पैदा होते ही सोचते हैं कि स्कूल अच्छा होना चाहिए, स्कूल में जाते ही बोलते हैं कॉलेज अच्छा होना चाहिए। ये सब क्यों? ताकि अच्छी नौकरी मिले, राइट। तो ये जो है ये मेरे ख्याल से काफी चेंज होने वाला है कई दिनों, बिकॉज ये जो था ये हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रोड्यूस था। अब ये जो है एआई रेवोल्यूशन आ चुका है, तो इसमें जो पैरामीटर्स होंगे और इसमें जो नौकरियां होगी वो काफी अलग होंगे, राइट। ये होगे जरूर, नौकरियां जाएगी नहीं। कोई भी रेवोल्यूशन होता है, जब मशीन रेवोल्यूशन आए थे लोग सोचे अरे इतने बड़े बड़े अर्थ मूवर्स आ गए, इतने बड़े बड़े व्हील्स आ गए, तो अभी हम लोग जो आदमी ट्रांसपोर्ट करते थे एक दूसरे को, या आदमी जो खड्डा मारते थे, एक दिन में कितना मारोगे, लेकिन ये मशीन आ गई तो ज्यादा। लेकिन वैसे ही इस पे लेकिन उसमें नौकरियां गई नहीं, बल्कि बड़ी, क्योंकि वो मशीन्स को मेंटेन करने में, बनाने में, ऑपरेट करने में आदमी तो लगे रहे थे, राइट।
वैसे ही कंप्यूटर एरा तो लोगों का है कि ये जो है ये सारे क्लरिकल जॉब सब कुछ चले जाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। कंप्यूटर एरा की वजह से बहुत सारे उसको कंप्यूटर बनाने में, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में लाखों नौकरियां आ चुकी थी, राइट। सिमिलरली एआई में भी ये है कि बहुत अलग तरीके के नौकरियां आएंगे। एंड इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ बहुत सारी चीजें जो एआई रिप्लेस करता है, इट इज फॉर द लोअर ऑर्डर जॉब्स, जो मतलब आदमी जब सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि मैं जाके यही इसी काम के लिए मैं बना हूँ और ये मैं जाके मुझे फुलफिलमेंट होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ये सवाल अपने को करना पड़ेगा। अगर आपको कल को फुलफिलमेंट स्कूबा डाइविंग में है, या कल को आपको फुलफिलमेंट एज अ सेल्स मैनेजर है, तो इवन एज अ सेल्स मैनेजर हमें एज सेल्स में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जो हमें करना पसंद नहीं है, जैसे मेल्स को रिप्लाई करो, ये वो। बट एज आप सेल्स मैनेजर रहोगे एंड आपका लेकिन टारगेट बहुत अलग होगा, बहुत मल्टीपल्स होगा, क्योंकि आपके साथ एआई आपके साथ जुड़ के काम करेगा, तो बहुत सारा काम हो पाएगा आपसे। तो इट्स गोइंग टू बी अ न्यू वर्ल्ड वेयर पीपल, एनी जॉब यू टेक अप, वो तो रहेगा ऑन, यू विल हैव टू डू इट at a factor. If you want to stay in the same job at a multiples, you will have AI support. AI will be there to work shoulder to shoulder with you. But and also जब ये आएगी तो there will be a different kind of a world where there will be lot of opportunity, because you will have one set of population with enough money, because उनके साथ AI काम करेगा. So there will be another set of population that will be required to entertain them, to facilitate them. There'll be bigger industry, like hospitality will be much bigger, games will be much bigger. Our children can make a future picking up a game, and उसका premier leagues होंगे, उसके बहुत सारे ये होगा. So there will be a much कोई भी आप field चुन लो, so there will be good opportunity. Only condition will be you have to love what you do. That will be right. So right. So अनिमेश, अगर बात करें तो अगर सिंपल एक और इसको नजरिए से देखें तो ये निकल सकता है कि देखिए, जो पहले जैसे काम चलता था 9 to 5 वाली जॉब, वो अभी भी आगे कंटिन्यू रहेगी, लेकिन वो उसका जो स्कोप हो जाएगा वो हो जाएगा कम, और इसकी वजह से शायद कुछ नौकरियां कम हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सा तरीका है, हम हर साल स्कूल जाते हैं, आज हम 6th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, कल 7th में पढ़ेंगे, फिर 8th में पढ़ेंगे, फिर कॉलेज में आएंगे, 2nd ईयर में जाएंगे, 3rd ईयर में जाएंगे। हर साल हम अपने अंदर कुछ एनहांस करते हैं, अपने नॉलेज का दायरा बढ़ाया जाता है। हमारा अगर सीवी की बात भी करते हैं, सीवी में एक नई चीज ऐड हो जाती है कि मैं 10वीं पास हूं, 12th पास हूं, ग्रेजुएट हूं, मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है। वैसे ही नौकरी में रह के भी आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, अगर आप अपने जितने भी कंपटीशन आपको मिल रहा है, आपकी कंपनी के भी लोग हैं, उनसे एक कदम आगे रहना चाहते हैं, वरना आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। डिफरेंशिएट कैसे होगा वो आपके हाथ में है, और एआई इसमें एक भूमिका निभा सकता है। वो कैसे ऑप्शंस हैं वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल अनिमेश आपसे ये पूछना चाहता हूं मैं, कि हम बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है एआई, ठीक है मैं सीख लूंगा, उसके बाद शायद मेरा कैरियर में एनहांस हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बस बोलने भर से कि मैं एआई सीख लूं या एआई की कोई लैंग्वेज सीख लूं मेरा कैरियर एनहांस होगा, इससे तो नहीं होगा ना। कुछ इंटरेस्ट तो चाहिए ना, एक फाइटिंग स्पिरिट तो चाहिए। बिल्कुल 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 जी। तो मैं तो बोलता हूँ बहुत एआई में कोई सीखने लायक मतलब बहुत कम चीजें हैं, राइट। सो एक लैंग्वेजेस होते हैं, बहुत कम है, और उसमें मुझे आई डोंट सी कि उसमें इतने सारा जॉब्स होंगे। बिकॉज ये क्या होगा, बिकॉज इट इज अ टेक्नोलॉजी जो आज के डेट में फ्रीली ऑलमोस्ट अवेलेबल है। सिर्फ आप क्लाउड खरीदते हो जहाँ पे आपको ये चर्न करना होता है, ये एल्गोरिदम जैसे गूगल से ले लिया ये वो, तो वहाँ पे सारे कॉग्निटिव सर्विसेज जो भी है रेडी टू यूज आपको मिल जाएंगे। इवन हमारा जो प्लेटफॉर्म है E42, उसमें भी बहुत सारा कॉग्निटिव सर्विसेज है। ये दुनिया है, उसमें आप जैसे मैंने कहा फाइंड समथिंग यू लव, एंड देन उसके बाद वो जो चीज है उसमें आप एक्सेलेंस पाइए। माने आपका F&B में इंटरेस्ट है, या जैसे मैंने अर्लियर कहा स्कूबा डाइविंग में है, या तो जर्नलिज्म में है, ये जो है आप अगर आप उस पर पैशनेट हो और आप सही में वो करना चाह रहे हो, दैट इज योर, आपको लग रहा है कि इसमें मुझे मजा आ रहा है,
तो वो आप राइट, इसमें मुझे बोला है, राइट, इसमें एनिमे शो शाहरुख खान का डायलॉग भी याद आ रहा है, शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग भी याद आ रहा है, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की मेहनत करे। आई थिंक मैंने डायलॉग सही बोला है, ऐसे ही कुछ था। तो यहाँ पर एनिमे सवाल ये उठता है कि अब हम बात कर लेते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं जो यंग कॉलेज में स्टूडेंट्स होंगे, कॉलेज में होंगे, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है एआई में, क्या क्या कैरियर पाथ वो देख सकते हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो जैसे मैंने कहा, एक होता है प्योर एआई जहाँ पे इट विल बी मोस्टली रिसर्च। अगर कोई एकेडमिशियंस होगा वहाँ पे जो मैथ्स करते थे शायद, जिसको वैसा करना था, तो इट विल बी इक्विवेलेंट ऑफ दैट कि कोई प्योर एआई जाके स्टडी करेगा, राइट? बिकॉज उससे अच्छा लोगों को ये होगा कि उसके एप्लीकेशंस, उसके यूसेजेस, जैसे एआई वर्कर्स हो गए, उसको कैसे बनाते हैं और उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो ये जो चीजें हैं, दिस विल बी द फ्यूचर। दिस इज वेयर अगर उनको इस रिलेटेड फील्ड में कुछ करना है तो कर सकते हैं। बिकॉज अभी जब वो जॉब में जाएंगे तो दे विल बी अगर हम एक इंडस्ट्री लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाएंगे, दे विल नीड टू नो अबाउट व्हाट योर मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोसेसेस कैसे होते हैं। फिर दे विल ऑल्सो नीड टू नो कि दे डोंट नीड टू नो एआई, इफ दे हैव गुड आइडिया कि वो एआई से इसमें क्या क्या एरियाज में एनहांसमेंट आ सकता है। तो उसमें क्या होता है, एआई इज बेसिकली डेटा। आप डेटा जैसे फीड करोगे, उसका एआई खुद जैसे इंटेलिजेंस लगाते, जैसे हम लगाते हैं इंटेलिजेंस, उसका इंटेलिजेंस लगा के विदाउट कोडिंग, हमें बोलना नहीं पड़ता। अगर हमें बोलना पड़ रहा है, दैट इज नॉट एआई। So without coding, AI will have to suggest the best way forward, or it can predict the next thing. So all of these things is where you use AI. Just, where we were using humans, right? So वहाँ पे यार intelligence, rather human intelligence. तो वहाँ पे if you are better off, you will be there will be many more thousands of jobs in applications of AI. So for that, you should know your core subject, whatever it is, whether it is research in molecular study, molecular biology, or if it is ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड, जो भी आपका फील्ड है, या तो आप कहीं पे जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, यू स्टार्टेड योर करियर, उसमें आपको ये सीखना है कि एआई की एप्लीकेशंस मेरे फील्ड में कहाँ कहाँ हो सकता है, मेरा वर्क को मैं एनहांस कौन से एप्लीकेशन लेके अगर मैं उसको यूज करता हूँ तो मेरा वर्क एनहांस हो जाएगा। तो यू विल बी बेटर ऑफ देन योर पियर्स। एंड लाइक यू सेड, enterprise will always look to profitability. Humans are not very cheap, right? So they will look for that. But having said that, it will create a lot of other opportunities in maintaining these AI workers, in building AI workers, in in customizing AI workers. When it comes to AI, that will be many more jobs than pure research. जैसे अभी maths is the basis of everything that we're doing, most of the things. पर maths में इतने लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। So don't think of people कि सब अभी AI का क्रेज है, चैट जीपीटी आ गया तो चलो हम AI पढ़ने निकले। I don't think that's going to be. It will be like जैसा कोई भी प्योर साइंस होता है, मैथ या ये, तो वैसे उसमें अगर आपको उस टाइप का इंटरेस्ट है, आपका R&D में इंटरेस्ट है, तो आप बकायदा उसमें जा सकते हो। बट अदरवाइज इट वुड ऑलवेज बी प्रिफर्ड कि आप एआई एप्लीकेशन साइड पे देखिए। जैसा कंप्यूटर जब आया था, उसके जो सॉफ्टवेयर साइड पे देयर विल बी मेनी मोर जॉब्स देन इन द प्योर हार्डवेयर। हार्डवेयर में भी इट विल बी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग जॉब, जो एक हार्डवेयर कंपनी मैन्युफैक्चरर के लिए काम कर रहा होगा। बट एक्चुअली कोई नेटवर्किंग इतना डिटेल में कोई उसका जो चिप्स कैसे बनते हैं या चिप्स के अंदर के जो टेक्नोलॉजी होता है, nobody will go into that. Similarly, I think it will be with AI. Focus on the application. Right. You will be very well off. Yes. बिल्कुल, यानी कि सिंपल आप देखिए कि आपका जो फील्ड है उसमें आप कौन कौन से काम हैं जो आप मैन्युअली काम करते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए एआई का कौन सा सोल्यूशन है और उसको प्रोग्रामिंग कर दीजिए। प्रोग्रामिंग का मतलब भी नहीं आप पूरे कोडिंग लिखिए, आप बोलिए यार ये मैं इस मॉड्यूल को काम देता हूं, बॉस तू एआई अच्छी बात है, तू संभाल ले इसको। सिंपल काम चीज हो सकते हैं। उससे क्या हो सकता है, जो आपके दिन के ऑफिस में जाके 12 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे जो मैनुअल लेबर वाला काम है, डेटा एंट्री का काम हो गया, या डेटा का एक एनालिसिस निकालना है कि ए शीट की है, बी शीट की है, इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है, वो आप किसी भी, ये मैं छोटी चीजें बता रहा हूं, लेकिन ऐसी मॉड्यूल में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप उनको समझिए, आपका फील्ड क्या है, आपकी फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, सोल्यूशन तो मिल जाएगा। ढूंढने की जरूरत है, थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है, और अगर आप ये समझ जाए, आपके आजू परिचय जो लोग होंगे ना, उनसे आप एक कदम आगे रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप सजेस्ट करें कि ये सोल्यूशन तो है नहीं, मुझे बना के दो, बनाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन आइडेंटिफाई आपको करना है कि कौन सा सोल्यूशन चाहिए। चलते चलते एनिमेश, आपसे ये सवाल एक पूछना चाहूंगा कि
लोगों को अगर हमें कहना होगा कि एआई से नौकरी चले जाएगी, इज इट ए मिथ और इज इट ए रियलिटी? फाइनल कमेंट क्या रहेगा आपका? द वे यू थिंक ऑफ द नौकरी टुडे, इट इज अ रियलिटी। बिल्कुल चली जाएगी। जो आपका जो ट्रेडिशनल बहुत सारे जो जॉब्स है बहुत ट्रांसफॉर्म होगा, बट क्या आपको नौकरी रहेगा और क्या आपको नए जो नौकरी मिलेगा उसमें मजा आएगा? तो डेफिनेटली यस। तो नौकरी अब चेंज होने वाले। जो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस है, जैसे मैंने कहा, उस डेफिनेशन का वो मिथ जो था कि 9 to 5 आपको कोई फैक्ट्री में जाके या कंपनी में जाके ये आपको कंट्रीब्यूट करना है, ये ऑलरेडी एज वी स्पीक काफी चेंज हो रहा है। राइट। सो अनिमेश, सो बात की एक बात, अगर आप बदलते हुए मौसम के साथ या बदलते हुए जो सिस्टम हो रहा है उसके साथ नहीं बदलेंगे तो आपकी नौकरी जरूर खतरे में है। लेकिन जो नया बदलाव की हवा चल चुकी है, अगर आप उसमें ढह जाएं, उससे कुछ अपने आप को एनहांस करें, तो आपकी नौकरी वहां पर रहेगी और साथ ही साथ आपको तरक्की भी देगी और आपका फ्यूचर हमेशा सिक्योर रहेगा। तो अनिमेश, आपसे बात करके बहुत मजा आया। इंतजार करेंगे हमारे व्यूअर्स के फीडबैक का, उनको इस टॉपिक में क्या चीज चाहिए और क्या जानना चाहते हैं। सो मे बी उनके फीडबैक जब आएगा उसके बाद एक बार फिर से मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपने हमारे लिए समय निकाला, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर संदीप, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस एपिसोड में। आपको एक एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ जो भी आपके सवाल हैं पूछ डालिए कमेंट के जरिए। क्वेश्चंस का जवाब देना हमारा काम है, जल्दी अब तक पहुंचेगा और अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा।